हेलो दोस्तों, अज्ञात एक खोज में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल हमारे जैसे समान विचारधारा वाले जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए है जो स्वयं की तलाश में अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सच्ची अज्ञात कहानियों को देखना, सुनना और उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है एक रावण, एक हनुमान, एक विद्वान, एक विद्यावान। विद्वान व विद्यावान में अंतर समझना हो तो हनुमान जी व रावण के चरित्र के अंतर को समझना पड़ेगा। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने हनुमान को विद्यावान कहा, विद्वान नहीं। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी विद्वान नहीं थे? और अगर विद्वान नहीं थे तो विद्यावान कैसे हुए? दोस्तों, विद्वान और विद्यावान में वही अंतर है जो हाईली क्वालिफाइड और वेल क्वालिफाइड में होता है। दोनों में बहुत ही बारीक लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है। उदाहरणार्थ, रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान। रावण वास्तव में विद्वान है, लेकिन विडंबना देखिए कि वह सीता जी का हरण कर लाया। विद्वान अक्सर अपनी विद्वता के कारण दूसरों की शांति को भंग कर देते हैं। उनका अभिमान दूसरों की सीता रूपी शांति का हरण कर लेता है, जबकि हनुमान जी उन्हीं खोई हुई सीता रूपी शांति को वापस भगवान से मिला देते हैं। हनुमान जी ने कहा, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं विनती करता हूं। तो प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी में बल नहीं है? जी नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। विनती दो करते हैं, जो भय से भरा हो या जो भाव से भरा हो। रावण ने कहा, तुम हो क्या? यहां देखो कितने लोग मेरे आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रुकुटी विलोकत सकल सभीता। यही अंतर है विद्वान और विद्यावान में। हनुमान जी गए थे रावण को समझाने, यहाँ विद्वान और विद्यावान आमने सामने हैं। रावण के दरबार में देवता दिक्पाल भय से हाथ जोड़े खड़े हैं और भ्रिकुटी की ओर देख रहे हैं, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। रावण ने कहा, तू मुझे अभी पहचानता नहीं है, तभी तू बहुत निडर दिखता है। हनुमान जी बोले, आवश्यक नहीं है कि तुम्हारे सामने जो भी आए वह डरता हुआ ही आए। रावण बोला, देख यहाँ कितने देवता और अन्य खड़े हैं, वे सब डरकर ही खड़े हैं। हनुमान जी बोले, उनके डर का कारण है कि वे तुम्हारी भ्रुकुटी की ओर देख रहे हैं। भ्रुकुटी विलोकत सकल सभीता, परंतु मैं अपने भगवान श्री राम की भ्रुकुटी की ओर देखता हूँ। उनकी भ्रुकुटी कैसी है जानना चाहते हो? भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परे की सोई। जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाए, और उनकी ओर देखने वाले पर स्वप्न में भी संकट ना आए। मैं उन श्री राम जी की भ्रुकुटी की ओर देखता हूँ। रावण बोला, यह विचित्र बात है, जब राम जी की भ्रुकुटी की ओर देखते हो तो हाथ हमारे आगे क्यों जोड़ रहे हो? तुमने ही कहा था ना, विनती करूं जो री कर रावण। हनुमान जी बोले, यह तुम्हारा भ्रम है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। रावण बोला कि तो फिर किसके आगे हाथ जोड़ रहे हो? हनुमान जी बोले, मैं तुम्हारे अंदर अपने श्री राम जी को हाथ जोड़ रहा हूँ। रावण बोला, वह यहाँ है ही कहाँ? हनुमान जी ने कहा, यही तो तुम्हें समझाने आया हूँ। मेरे प्रभु श्री राम ने कहा था, सो अनन्य जाके असी, मति ना टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। भगवान ने कहा कि सब में मुझको देखना, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुझ में भी भगवान को ही देख रहा हूँ। विद्यावान का लक्षण यही है, अपने को गाली देने वाले में भी जिसे भगवान दिखाई दे वही विद्यावान है। विद्यावान के लक्षण बताते हुए कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयाति यात्री पात्रताम। शिक्षा प्राप्त करके जो विनम्र हो जाए वह विद्यावान है, पर जो पढ़ लिख कर अपनी विद्वता के घमंड में अकड़ जाए वह विद्वान हो सकता है, लेकिन विद्यावान कदापि नहीं। हनुमान जी ने कहा, रावण तुम विद्वान तो हो, पर तुम्हारा हृदय ठीक नहीं है। अगर तुम अपने हृदय को ठीक करना चाहते हो तो मेरी सलाह मानो। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु।
अपने हृदय में राम जी को बिठा लो, फिर आनंद पूर्वक लंका में राज करो। यहाँ हनुमान जी का रावण के हृदय में भगवान को बिठाने की बात करते हैं, इसीलिए वे विद्यावान हैं। मनुष्य को केवल विद्वान नहीं बल्कि सदैव विद्यावान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। पुस्तकों से जो कुछ आप प्राप्त करते हैं वह जब तक आपके आचरण में ना उतरे वह ज्ञान नहीं कहलाता। किसी ने सच ही कहा है, डिग्रियां तो केवल कागज का टुकड़ा भर हैं जो नकली भी हो सकती हैं। योग्यता तो वही है जो आपके आचरण में, आपके व्यवहार में झलकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कौन सी कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं? कृपया अपने